जब कोई भी आपसे पढ़ाई की बात करता है या आपके टीचर आपको पढ़ाई करने की सलाह देते हैं या आपका खुद का पढ़ाई करने का मन करता है, किसी साइंटिस्ट की डिस्कवरी को एनालाइज करने बैठते हो, किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में आप पढ़ते हो, जानते हो, उसकी लाइफ की जर्नी को देखते हो, जब आप स्कूल के टॉपर को देखते हो, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपर्स की फोटो देखते हो, आपके रिश्तेदार में कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, उनके घर जाते हो, उनकी लाइब्रेरी में पढ़ी आप मोटी किताब देखते हो और सोचते हो कि यार ये कैसे पढ़ पाता है। किसी फेमस राइटर का पॉडकास्ट आप सुनते हो जहां वो बोलता है कि ये लिखने में उसको 4 साल लगे। जब आपका कोई फ्रेंड क्लास का टॉपर बन जाता है, कोई फ्रेंड आपका टीचर का फेवरेट हो, ये सारी चीजें देखकर सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है कि ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा सीरियसनेस हो, डेडिकेशन हो, हार्डवर्क हो, कुछ बड़ा करने की इच्छा हो, लाइफ में रुला देने वाली हद पार मेहनत हो, 18 घंटे थका देने वाली पढ़ाई की जाती हो, एंजाइटी भर देने वाला कंसंट्रेशन और फोकस हो, दुख भरी जिंदगी हो, जिंदगी में कोई फन ना हो, कोई दोस्त ना हो। यही सब लगता है सभी को। ये लगता है कि हर टॉपर, हर साइंटिस्ट, हर आईआईटी का बंदा ऐसी दुख भरी जिंदगी जीता है, रट्टा मारता है। और ये लगने में किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया है कि स्टडी इज इक्वल टू 0 फन, 0 मजा, वही घिसा पीटा बोरिंग सिलेबस रखना पड़ता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है कि पढ़ाई जैसी इंटरेस्टिंग चीज और कोई हो ही नहीं सकती। हमें ये नहीं बताया गया कि पढ़ाई को क्रिएटिव तरीके से भी की जा सकती है। कभी नोटिस करा है, जो चीज स्कूल के टाइम में बहुत बोरिंग लगती थी, लेकिन वही सेम चीज हम यूट्यूब पे देखते हैं, उसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं तो वो बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उस यूट्यूबर ने बहुत मेहनत करी है उसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने में। तो हमें भी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़नी होगी। 100 में से कोई एक आध इंसान ये बात समझ लेता है और वो टॉपर बन जाता है, पर बाकी के लोग एवरेज रह जाते हैं, जिनको बताया नहीं जा रहा है कि कुछ भी ऐसा कैसे पढ़ा जाए कि जिंदगी भर वो आपके दिमाग में छप जाए। और यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली है फेनमैन टेक्निक। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, रिचर्ड फेनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे डिफिकल्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का पता लगाया था। इसी के साथ में फेनमैन ने फास्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसको फेनमैन टेक्निक कहते हैं, जो कि है टेक अ कॉन्सेप्ट एंड सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अ स्मॉल चाइल्ड। किसी भी कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल कर दो, इतना सिंपल कर दो कि 8 साल के बच्चे को भी अगर पढ़ाया जाए तो वो भी इजीली एक ही बार में समझ जाए, चाहे वो कॉन्सेप्ट 10वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, चाहे वो कॉलेज का हो। फायदा नंबर 1, अब आप क्रिएटिव हो जाते हो, क्योंकि डिफिकल्ट चीज को इजी करने में क्रिएटिविटी लगती है। दूसरा, फन आने लगता है, बिकॉज सब कुछ आपके दिमाग में जा रहा होता है, आपको मजा आ रहा होता है। तीसरा, डीप लर्निंग आपकी शुरू हो जाती है। ऊपर से आप चीजों को नहीं जानते हो, अंदर से गहराई से जानते हो। फिर आता है लोकाई टेक्निक। देखो, इंसान को स्टोरी, कहानी बहुत ही आसानी से याद होती है। कहानी हम कभी भूलते नहीं है, इसलिए कोई भी डिफिकल्ट सीक्वेंस अगर आपको याद करना हो, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, प्लेनेटरी ऑर्डर हो गया, किसी भी चीज के डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स, रेसिपी अगर आपको याद करनी हो, सीक्वेंस अगर आप भूल जाते हो याद करने के बाद में, तो आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो आप कहानी इस तरह से बना सकते हो कि जैसे मैंने हॉल में एंटर करा तो बर्थडे का माहौल बना हुआ था, लोग बलून्स फुलाए जा रहे थे जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। मेरे हाथ में गिफ्ट था जो कि था रिमोट कंट्रोल कार, जिसमें लिथियम बैटरीज होती है। टेबल पर केक पड़ा था जिससे बेरिलियम, और इस तरह से आप आगे और कहानी बना सकते हो। स्टोरी क्रिएट करने से आपको एक तो मजा भी आता है, दूसरा आपको हमेशा के लिए याद रहती है।